जय झारखंड, जोहार झारखंड। साथियों, हम लोग आज आपके बीच में इसलिए आए हैं कि धान पक चुका है, धान का फसल का कटाई हो रहा है, लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए न पैक्स का संचालन हो पा रहा है, कितने में धान खरीदे जाएंगे न उसका नीति निर्धारण हुआ है। किसी तरह का विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, आपूर्ति विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई भी हलचल नहीं है। किसान का जो हालत बद से बदतर है, आप समझ सकते हैं। किसानों के लिए एटीएम कार्ड अगर है तो फसल है। कोई भी फसल किसान उगाता है तो उसके लिए एटीएम कार्ड फसल है। और अगर फसल का जो निर्णायक जो भूमिका है, उसका दाम है, मूल्य है, अगर उस पर नहीं बात होती है, किसान के दर्द को नहीं समझा जाता है, तो राज्य सरकार के लिए बहुत ही दुखद बात है। उनको शर्म आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप समझिए, माननीय कृषि मंत्री जी आप समझिए कि किसानों की स्थिति क्या है। अब तक आपने कोई टैक्स का संचालन नहीं किया, कोई भी हलचल विभाग के द्वारा नहीं है। कितने में धान का मूल्य क्या निर्धारित होगा, धान कैसे बेचाएगा, टैक्स कहां कहां खुलेंगे, किसी तरह का कोई भी हलचल नहीं है मेरे भाई। तो हमारा किसान की स्थिति खराब है। अब बिचौलिए दलाल घूम रहे हैं और किसानों को औने पौने में फसल लगी फसल खेत को मजबूरी में वो औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। किसान परेशान है। सब लोग फोन करता है, भैया बताइए कब होगा संचालन, कैसे होगा संचालन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अपनी पार्टी जेएलकेएम की ओर से मांग करते हैं कि आप तत्काल किसानों पर ध्यान दीजिए। उनका एटीएम कार्ड यही है, एटीएम से कैसे होगा, ब्याह नहीं होगा, बच्ची का ब्याह नहीं होगा, रोग का इलाज नहीं होगा, उनका अन्य तरह का किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका मूल रूप से यही है। इसलिए किसानों के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाइए। आप तत्काल इस पर काम कीजिए और किसानों का जो फसल है उसका लिए पैक्स का संचालन प्रारंभ कराइए, ताकि आत्मा को एक विशेष रूप से उस पर रहम हो। ये मैं मांग करता हूं आपसे, जल्द से जल्द इस पर किए, नहीं तो हम लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जयराम महतो जिंदाबाद।